हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो जैसे कि शेयर मार्केट में एक शेयर गिरते जाता है, ठीक उसी तरीके से अभी इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप एकदम डाउनफॉल पे है। और इस डाउनफॉल का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है, जस्टिन ट्रूडो। और उनकी वजह से जो इतना अच्छा इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुका है। चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वीज़ा के सस्पेंशन भी लग चुके हैं। इंडिया और कनाडा एक दूसरे के जो वीज़ा हैं उसको अभी फ़िलहाल सस्पेंड कर चुके हैं, कोई भी न्यू वीज़ा देने के लिए। क्यों ये ऐसी परिस्थिति यहाँ पे आ गई, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में समझते हैं। तो कुछ दिन पहले हरदीप सिंह निज्जर, इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, शॉट किल्ड इन ब्रिटिश कोलंबिया 18 जून 2023 को। अब ये कौन है हरदीप सिंह निज्जर? ये एक कैनेडियन सिख हैं और इनको एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी बोला जाता है। और ये कैनेडियन सिख बने कैसे, इनको नागरिकता मिली कैसे, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इनको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करके रखा था और इन पे बहुत सारे एलिगेशंस हैं। तो ये कनाडा फ्लाई कर गए, वहाँ पे इनका असाइलम भी रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन अचानक से इनको वहाँ पे सिटीजनशिप 2000 के आसपास मिल जाती है, 2006 या 7 के आसपास इनको मिल जाती है। उसके बाद इनको इंडियन गवर्नमेंट ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बोला है अंडर इंडियन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ये हमारे लिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे। और अभी भी एक तरह से देखा जाए तो जो कनाडा में वहाँ पे जो एक मार्च हुआ था, 5 किलोमीटर का खालिस्तानी मार्च हुआ था, वहाँ पे भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ इनके द्वारा की गई थी, बहुत सारे अरेंजमेंट इनके द्वारा किए गए थे। तो इनको 18 जून को शॉट डेड कर दिया गया। अब ये किसने किया, क्यों किया? इनके इंटरनल गैंग में भी किया, क्योंकि बहुत सारे गैंग वर्क कनाडा में आम बात है, ये होती रहती है। इस पे कोई अभी तक अपडेट नहीं था। लेकिन मंडे को वहाँ के जो क्या प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, मंडे को वो आए और वो ये बोलते हैं कि देर इज़ ए पोटेंशियल लिंक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक कटआउट लगाया है। उनका कहना यह है कि देर इज़ ए पोटेंशियल लिंक बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स एंड द किलिंग ऑफ निज्जर इन जून। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई कंट्री, कनाडा, सीधे इंडिया पे ये एलिगेशन लगा रहा है कि इंडिया ने अपने एजेंट्स के थ्रू हमारे कंट्री में हमारे सिटीजन को शॉट डेड करवाया है। बहुत बड़ा न्यूज़ था ये। उसके बाद इन्होंने इंडियन डिप्लोमैट्स को, उनमें से कोई डिप्लोमैट्स थे, उनको बोला कि आप हमारे कंट्री से चले जाइए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट था इन सारी चीज़ों में। क्योंकि डिप्लोमैट्स को इम्यूनिटी होती है, इसलिए पहले आप उनको, जिस कंट्री के वो डिप्लोमैट है उस कंट्री में भेजते हैं। तो उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया। हाई कमीशन को नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक डिप्लोमैट को उन्होंने डिपोर्ट किया है। और उनका ये कहना था जस्टिन ट्रूडो का कि टिट फॉर टैट एक्सप्लोजन। उन्होंने टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा उन्होंने करने के लिए सीनियर डिप्लोमैट्स को उन्होंने बोला कि आप यहाँ से जाइए। अब इन्होंने ये किया, ठीक है, इनका तो हो गया। अब जब ये बात इंडिया को पता चली, इंडिया ने भी रिटेलिएट किया और इंडिया ने भी यहाँ के जो डिप्लोमैट हैं उनको बोला कि आप भी कनाडा जाइए। और ये सिर्फ 1-2 डिप्लोमैट के साथ ऐसा हो रहा था। तो यहाँ तक तो सब सारी चीज़ें ठीक थी। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा जो वहाँ पे कनाडा ने गलती कर दी, या फिर वो अपनी तरफ से, एक तरह से वो अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए अपनी कंट्री में ये कर रहे होंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन बिना आप एलिगेशन के किसी दूसरे कंट्री पे ऐसा बहुत बड़ा आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कनाडा ने क्या किया है, एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। ट्रैवल एडवाइजरी में उन्होंने ये बताया कि आप अगर इंडिया में जा रहे हो, कैनेडियन सिटीज़न हो, तो इंडिया में मणिपुर, उसके बाद असम, JNK, यहाँ पे जाने से आप लोग बचें। अब आप ये बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर, जिसको कि हम प्रमोट कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए, वहाँ पे अगर आप ऐसा बोलते हो कि आप वहाँ पे मत जाइए आप लोग, तो ये गलत चीज़ है। और इसी के जवाब में इंडिया ने भी रिटेलिएट किया और इंडिया ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और बोला कि आप कनाडा में जा रहे हैं, कनाडा सिटी, अगर आप कनाडा में रह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोकेशन बताए जहाँ पे आप जाने से बचें और आप पे भी खतरा है। तो दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि वेडनेसडे को इंडियन ने एडवाइजरी जारी की अपने सिटीजन्स को जो कि कनाडा में रहते हैं, अटमोस्ट कॉशन, क्योंकि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी। और ये पॉलिटिकली सपोर्टेड, इसको आप बोल सकते हैं हेट क्राइम है ये एक तरह से, क्योंकि वहाँ की जो पार्टी है वो एक तरह से 2 पार्टी A एंड B है।
ए बी जो पार्टी है वो एक तरह से प्रो खालिस्तानी पार्टी है, ये खालिस्तानी सपोर्टर्स पार्टी हैं ये, और इसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो उन्होंने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को जो कनाडा में रह रहे हैं उनको बोला आप एक्सट्रीम कॉशंस रखिए और अटमोस्ट प्रायोरिटी रखिए अपने आप को सेव करने की। इसके बाद हुआ क्या कि न्यू दिल्ली ने सस्पेंड कर दिया वीज़ा सर्विस फॉर कैनेडियन नेशनल इनडेफिनेटली, मतलब अभी इसका कोई डेट नहीं कितने दिनों तक ये सस्पेंशन हो चुका है। यानी आप अगर आपको न्यू वीज़ा चाहिए तो वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि सस्पेंड हो चुका है कनाडा विज़न। और ये ऐसा मतलब सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कनाडा के भी तरफ से सस्पेंशन आ चुकी है इंडियन वीज़ा का, यानी कनाडा भी अपने तरफ से सस्पेंड कर चुका है वीज़ा देना इंडियंस को, और इंडिया भी अपनी तरफ से सस्पेंड कर चुका है कनाडा नेशनल को वीज़ा देने से। तो ये अभी तक बात यहाँ तक पहुँच गई है कि एक दूसरे की कंट्रीज़ में वीज़ा भी अब सस्पेंड हो चुका है। तो सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। कनाडा 5 आइज़ की तरफ भी गया था कि 5 आइज़ मतलब जैसे ब्रिटेन हुआ आपका, यूएसए हुआ, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, फ्रांस हुआ और आपका कनाडा हुआ, इनको 5 आइज़ बोला जाता है। इनसे कनाडा ये कहने गया था कि आप जो इंडिया को कंडेम कीजिए कि हाँ इंडिया का मतलब एक तरह से हाथ था इस किलिंग में। इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि विदाउट प्रॉपर एविडेंस हमको चाहिए, एकदम रियल एविडेंस, सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं होगा, हमको प्रॉपर एविडेंस चाहिए। प्रॉपर एविडेंस अभी तक कुछ नहीं मिला है, और एक क्लियर सी बात है कि किसी भी कंट्री पे आप ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते, इससे रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब होते हैं, और वही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल ये था अपडेट अभी तक का इंडिया कनाडा रिलेशनशिप में। इस पर अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको एक न्यू वीडियो बना के बताऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।